Hi everyone, let's solve this question. Okay, let P and Q be positive integers satisfying P is less than Q and P plus Q equal to K. What is the smallest value of K that does not determine P and Q uniquely? ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, K का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए कि हम P और Q को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, यहाँ ध्यान देना। ओके, तो क्या हो सकता है वही हमें यहाँ फाइंड करना है। ओके, तो देखो यहाँ बात किसका किया गया है, यहाँ पर बात किया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स का। ओके, और हमें छोटा से छोटा लेना है। ठीक है, ओके, तो हम क्या कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से ही स्टार्ट करेंगे जब छोटा से ही स्टार्ट करना है तो। ओके, जिसको हमें वैल्यू करना है मीन्स वैलिड बनाना है इसको, P प्लस क्यू इजक्वल टू के, और P छोटा होना चाहिए Q से। ओके, तो देखो सबसे छोटा वैल्यू ले लो आप 1। ठीक है, मीन्स P के जगह पे हमने ले लिया। ओके, हमारा एक्सप्रेशन है P प्लस क्यू इजक्वल टू के, तो P के जगह हमने 1 ले लिया। ठीक है, अब दूसरा क्या ले सकते हैं, छोटा वैल्यू 2। ओके, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, तो देखो जब हम यहाँ K का वैल्यू मिनिमम 3 ले रहे हैं, ओके, तो हम यहाँ क्लियरली कह सकते हैं कि P का वैल्यू 1 होगा और Q का वैल्यू 2 होगा। ओके, क्योंकि P Q से छोटा है तो वो 1 ही आएगा। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम क्लियरली डिटरमाइन कर पा रहे हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डज नॉट डिटरमाइन, मीन्स हम डिटरमाइन नहीं कर पाए वैसा स्मॉलेस्ट वैल्यू K का क्या होगा। तो देखो भाई K का वैल्यू 3 तो नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ P और Q को क्लियरली डिटरमाइन कर लिया, तो 3 तो नहीं होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दो। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारा गया। अब सेकंड पे चलो, अब आप वैल्यू थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ाओ। ओके, तो देखो यहाँ हम 1 करते हैं। ठीक है, अब 2 के जगह हम क्या ले लें, 2 के जगह हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, ताकि ये वैलिड रहे और हमारा ये भी वैलिड रहे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 4। ओके, तो यहाँ देखो यहाँ भी हम क्लियरली डिफाइंड कर पा रहे हैं। ओके, क्यों, यहाँ देखो P मतलब 1 Q से छोटा है, 3 से छोटा है। ओके, इसके अलावा आप कोई और वैल्यू नहीं ले सकते। ओके, कोई और वैल्यू लोगे तो 4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्लियरली डिफाइन कर पा रहे हैं कि जब K का वैल्यू 4 होगा तो P और Q का वैल्यू 1 और 3 ही होगा। ओके, तो यहाँ भी हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं, इसका मतलब 4 भी हमारा नहीं होगा। ओके, तो देखो अब वैल्यू बढ़ा दो। ठीक है, चलो अब देखो 1 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 5। ओके, और कोई पॉसिबल है क्या, ऊपर वाले में तो पॉसिबल नहीं था, ऊपर दोनों कंडीशन में, इसमें कोई पॉसिबल है क्या। देखो यहाँ पे आप 2 ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे यार आप 3 ले सकते हो। ठीक है, तो भी आएगा आपका 5। ओके, तो यहाँ हमारा 2 कंडीशन आ गया जब K का वैल्यू 5 है। ओके, तो देखो यहाँ K का वैल्यू जब 5 है तो 2 कंडीशन आ गया, मीन्स P का 2 वैल्यू आ गया, 1 या 2 हो सकता है, और Q का भी 2 वैल्यू आ गया, मीन्स वो भी 4 या 3 हो सकता है। मीन्स यहाँ हम क्लियरली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मीन्स हमें 2 वैल्यू मिल रहा है P का और Q का भी। ओके, तो यहाँ पर हम क्लियरली नहीं कर पा रहे हैं, और क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है। ठीक है, कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K
दैट डज नॉट डिटरमाइन द पी एंड क्यू यूनिकली। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या का क्या है 5, जिसमें हम पी और क्यू को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ओके।